नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। इस समय हम आए हैं प्राचीन हनुमान मंदिर पचरंगा बाजार के पास। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के शहरी अध्यक्ष प्रीतपाल खेड़ा, उनके साथ राकेश चुग और अन्य बहुत से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि आज वो लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं, तो क्या है वजह उन लोगों के एकत्रित होने की और क्यों आज उन्होंने इस हनुमान मंदिर के यहाँ अपना डेरा डाला है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं। पानीपत से आम आदमी पार्टी के जो शहरी अध्यक्ष प्रीतपाल खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। खेड़ा जी, आज क्या कारण है जो आज आप यहाँ पर हनुमान मंदिर के पास आए, क्या वजह रही आने? देखिए जी, हम आए हुए हैं आज वार्ड 9 के अंदर। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये आज एक बहुत बड़ी धांधली हमने देखी है कि वार्ड 9 के अंदर ये जो आप सामने समरसीबल देख रहे हो, ये कागजों के अंदर जनवरी से चालू है, जनवरी के अंदर चालू है, जबकि इसके अंदर ना तो मोटर डाली गई है ना किसी तरह का बिजली का कनेक्शन किया गया है जी। ये बहुत बड़ी धांधली है। सिर्फ इसका पेमेंट भी हो चुकी, सारे काम हो चुके हैं और यहाँ की जनता कम से कम 10 बार जा करके एमसी साहब से मिल भी चुकी है। जो नारंग जी हैं यहाँ की एमसी, वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं जी हाँ जी चालू है जी, चालू है जी, और आज चालू करवा देते हैं, कल चालू करवा देते हैं। अब तो उन्होंने इनसे मिलना भी बंद कर दिया, इनके फ़ोन उठाने भी जनता के छोड़ दिए हैं। तो आज हमारे प्रदर्शन का कारण यही था कि इसको जल्दी से जल्दी इसके अंदर मोटर डलवाई जाए, तारों का कनेक्शन करवाया जाए और इनकी जो जनता की जो समस्या है उसको ख़त्म किया जाए, जनता को पीने का जो पानी है वो कम से कम मिल सके। खेड़ा जी, आप ये कह रहे हो कि ट्यूबवेल लगाया गया है, इसमें मोटर नहीं है, कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गली भी ज़्यादा चौड़ी नहीं है और गली के बीचों बीच ये ट्यूबवेल लगा दिया। हाँ जी, ये न्याय संगत कहाँ? ये बिल्कुल इन्होंने बीचों बीच लगा दिया। यहाँ की जनता 1 महीने से परेशान हो रही है। 1 महीने से इनका आने जाने का रास्ता नहीं था, यहाँ खड़े होने का रास्ता नहीं था और ये बिल्कुल ही इन्होंने यहाँ के लोगों का जीना आराम कर रखा है। जनता ने 1-1.5 महीना दिक्कत सही, चलो दिक्कत के बाद में इनको कम से कम पीने का जो पानी है, जो मूलभूत सुविधा हमारे को, वो तो मिल जाती है इनकी जनता को, लेकिन आज इनको पीने का पानी तक भी नहीं मिला। अभी एक समस्या है, कोई और अन्य समस्याएं भी हैं इस और हैं। आप ये देखिए कि ऊपर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है जी। इस स्ट्रीट लाइट के अंदर सिर्फ ये लाइट का एक ढांचा है, इसके अंदर बल्ब तक नहीं है, मतलब एक भी बल्ब नहीं है? नहीं है जी यहाँ पर। जबकि ये जो कहते हैं छोटी टावर लाइट, मिनी टावर लाइट, हाँ जी, सिर्फ देखने के लिए 4-5 लाइटें होनी चाहिए, सिर्फ लाइटें हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर ट्यूब नहीं है। ये बिल्कुल यानी कि सिर्फ दिखावटी है, इसके अंदर लाइट नहीं है। प्रीतपाल जी, शहर में जगह जगह ऐसे ही कई कार्य हैं जो शुरू तो कर दिए हैं लेकिन रुके हुए हैं, क्या उनके बारे में भी कोई आवाज़ उठाएंगे? जी, जैसे जैसे हमारे को पता लग रहा है वैसे वैसे हम आवाज़ उठा रहे हैं। आप ये देखिए कि जो भी हमारे को समस्या हमारे को पता लगती है तो हम उसके लिए जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। आज यही हमारे को समस्या मिली तो आज हम यहाँ आए हैं, आज हमने ये प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर जो पार्षद हैं स्थानीय यहाँ के अशोक नारायण, क्या वो यहाँ पर पहुँचे मौके पर? नहीं जी, उनको जनता ने कई बार फ़ोन किया, उनके घर भी गए हैं, लेकिन वो ना तो कोई रिस्पॉन्सिबल कोई अच्छा जवाब देते हैं, ना जनता को मिलते हैं और अब तो उनका फ़ोन उठाना भी उन्होंने छोड़ दिया है। तब आम जो हमारे जो कॉलोनी वाले हैं उन्होंने हमारे को बताया कि हमारे साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है और अब एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है, हमारे घरों में पानी तक नहीं पहुंच रहा पीने का। तब हमने आकर के आज ये प्रदर्शन किया। तो देखिए, ये थे प्रीतपाल खेड़ा हमारे साथ, जिनका कहना है कि यहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं और पार्षद अशोक नारंग को पब्लिक कई बार कह चुकी है कि ये ट्यूबवेल तो लगा दिया गया लेकिन उसमें ना तो बिजली का कनेक्शन किया गया, ना ही अभी मोटर डाली गई है, जिसके कारण लोगों को पीने के पानी की भी दिक्कत आ रही है। क्योंकि इतना पैसा लगने के बाद भी अगर पब्लिक को मूलभूत सुविधा नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल है। तो शहर में विकास कार्य हो रहे हैं, भाजपा सरकार ये कहती है कि बड़े जोरों शोरों से विकास हो रहा है, आप क्या कहेंगे उस पर? कुछ विकास नहीं हो रहा जी। मैं इसी वार्ड का रहने वाला था जी। आज भी मेरा घर यहाँ पड़ा हुआ है। इन्हीं सारी जो ये कमियाँ चल रही है। कल मेरा ये डॉक्टर साहब है यहाँ पे, आँखों के कानों के, थोड़ी कान में प्रॉब्लम थी कल, तो इनको मैं कल दिखाने आया। तो देखते देखते मैंने कहा मैं जी इस वार्ड की हम जिम्मेवारी बांट रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, तो इस वार्ड की जिम्मेवारी मेरे को मिली है। तो मैंने कहा बताओ कुछ यहाँ पे कोई परेशानी चल रही है इस वार्ड के अंदर। तो इन्होंने कहा ये समरसीबल इन्होंने लगाया था जनवरी में जी, और जो कि 3-4 महीना लग चुका है और ये कागजों में चालू है। अच्छा, कागजों में चालू है ये, लेकिन पानी प्रॉपरली लोगों के घरों में जा रहा है। हाँ, कागजों में सब प्रॉपर है कि पूरे वार्ड को पानी मिल रहा है, जबकि इसके अंदर मोटर तक नहीं डली है। ये लोहे का डब्बा बना दिया है जिसके अंदर ये स्टार्टर वगैरह रखना था इनको,
वो खाली डब्बा ही बन चुका है। जैसे बीजेपी सरकार का चेहरा है, वो चेहरा आज इस खाली डब्बे की तरह साफ, बिल्कुल आईने की तरह साफ हो चुका है। जनता परेशान है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, इतनी गर्मी का मौसम आ चुका है। अभी अप्रैल का महीना ही ऐसा है जैसे जून जुलाई का महीना चल रहा है, गला सूख रहा है। लेकिन अगर इस माहौल के अंदर अगर लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा, ये बताओ मतलब सरकार कर क्या रही है? सारे पैसे खाने के चक्कर में, मतलब बिल्कुल ये तो है ना हद, जिसे कहते हैं ना हद, ये पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अब जनता लोग घरों से बाहर निकल के, ये देखिए भीड़ जुड़ चुके हैं, यहाँ पे बोलना चालू हो गए हैं। अभी भी समय है, बीजेपी सरकार अभी भी काम कर लो। हम तो यही कहेंगे आम आदमी पार्टी, अभी भी काम कर लो। क्या तो तुम्हारी सरकार कुछ ना कुछ वोटों से अपनी जमानत तो बचा पाओगे। आज भाजपा के जो शहरी जो विधायक हैं मंडल स्तर पर, उन्होंने आज स्थापना दिवस को लेकर के रैली निकाली है। कुछ नहीं है जी, रैली रूली सब इनके ढकोसले हैं, रैली निकाल रहे हैं। सवेरे 9 बजे से पहले रैली निकाल रहे हैं, तैयारी कर लेते हैं खिलाने पिलाने की। खिलाने पिलाने वाले, हमारी कोई खिलाने पिलाने वाली सरकार नहीं है। नाम खिला पिला के भीड़ जोड़ते हैं। हमारे पास मुद्दे हैं, आम आदमी के मुद्दे हैं हमारे पास। लोग परेशान है, गरीबी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। मतलब सरकार कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी सरकार खत्म हो चुकी है सरकार ये आने अंदर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय गुप्ता है, शहरी उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी पानीपत। तो देखिए, ये आम आदमी पार्टी के शहरी उपाध्यक्ष संजय गुप्ता जी हमारे साथ है, जिनका ये कहना है कि बीजेपी सरकार जो है खाली ढकोसले करने के नाम की रह गई है और खाने पीने खिला पिला करके वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है, जबकि आज आम आदमी जाग चुका है और वो इनके झांसे में आने वाला नहीं है। में अब राकेश चूक जी हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पर वो लोग आए हैं तो किस तरह की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है और किस तरह की दिक्कतें हैं लोगों को यहाँ पर। राकेश जी, देखिए, हमें इस वार्ड से कई दिन से फ़ोन आ रहे थे कि ये 3 महीने से ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, इसमें बिजली का कनेक्शन भी नहीं जुड़ा है और सरकारी कागज़ों में ये चालू भी है और इसकी ट्यूबवेल ऑपरेटर की तनख्वाह भी चल रही है, लेकिन गरीब लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो इसी का जो है, हम ये जो एक घोटाला है, इसी को हम उजागर करने आए थे। इसमें हम पार्षद महोदय से भी जानना चाहते हैं कि क्या यही आपका सुशासन है और यही विकास है आपका, कि कागज़ों में आप सारा काम कर रहे हैं लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि यहाँ खाली डब्बा है, खाली बक्सा है। तो इसीलिए हम लोग मोहल्ले वालों की बात सुनने के लिए आए थे। इसमें फॉल्ट किसका मानते हैं आप? प्रशासनिक अधिकारियों का, नेताओं का, या? देखिए, ऊपर से लेकर नीचे तक सब प्रशासन, सरकार सब फेल है। सब लूट कर मलाई चाट रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। पब्लिक का पैसा दोनों हाथों से लूटा जा रहा है और सरकार और मिली भगत प्रशासन की जो है वो सामने है सबके। शहर में चारों तरफ जहाँ भी जाओ आपको खुदी हुई सड़कें, नालियाँ मिलती हैं और खोद तो देते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो की त्यों पड़ी रहती है, महीनों लोगों को परेशान होना पड़ता है। सारा शहर खुदा पड़ा है। आज 1 साल हो गया है करीब। आप हुड्डा में जाइए, 25 सेक्टर में जाइए, आप ये बाईपास रोड पे जाइए, आज 3 साल से खड्डे हैं, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई सुध ही नहीं है। सिर्फ एक ही ध्यान है कि कैसे माल कमाना है। तो ये तो कहते हैं कि विकास कार्य बड़े जोरों पर हैं। विकास जनता के सामने है ना, जनता रो रही है, विकास तो सामने है ना, उनकी पोल पट्टी तो ये सामने ही नज़र आ रही है ना। ये कैसा विकास है? ये थोड़ी ना है कि हम कैमरे के आगे कहें विकास हो रहा है, हम अपनी ऐड कर दें, हम अखबारों में दे दें, हम पोस्टर लगवा दें, उससे क्या ज़मीनी हकीकत थोड़ी ना बदल जाएगी मैडम। चूक साहब, आप भी 7-8 साल बीजेपी में ही रहे हैं, ऐसा क्या कारण बने कि आप बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए? देखिए, मैंने जो देखा, आम जनता त्रस्त है, गरीब आदमी खून के आंसू रो रहा है। हमने भी बहुत आवाज़ उठाई, पार्टी में रहकर भी हमने आवाज़ उठाई, लेकिन जब हमें लगा कि कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, नीचे से लेके ऊपर तक मैंने हर जगह आवाज़ उठाई, नीचे से लेके ऊपर तक, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो मुझे तंग आकर ये कदम उठाना पड़ा। आज भाजपा के द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। शहरी विधायक प्रमोद भी सुबह 8 बजे निकले थे और उनके साथ देखा गया कि जो लोगों की संख्या थी बड़ी कम थी। देखो, लोग बहुत परेशान हैं। मैंने आपको बताया, बजाय भाजपा को आज जन्मदिन मनाने के, गरीब आदमी के आंसू रोकने चाहिए। जो खून के आंसू निकल रहे हैं उनको पहुंचना चाहिए। देखिए, जयंती मना लो, पुण्यतिथि मना लो, भीड़ इकट्ठी करवा लो, इससे सुशासन थोड़ी ना होता है।
सुशासन तो ये है कि गरीब आदमी रो रहा है, आप उसके आंसू पोंछिए, उसकी तकलीफ को जानिए कि वो कैसे जीवन जी रहा है, आप उसके जीवन का स्तर सुधारिए ना, तो सुशासन होगा। जब आप जन्मदिन मनाइएगा, मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूँ और मेरे नीचे लोग रो रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा है? एक ये कहा जा रहा है कि हर मोदी जी ने ये कहा था कि सरकार आने से पहले 40 रुपये लीटर तेल दिया जाएगा, पेट्रोल डीजल यानी कि, और 300 रुपये में आपको गैस सिलेंडर दिया जाएगा। आज दोनों के ही दाम आसमान को छू रहे हैं। देखिए, डीजल पेट्रोल 100 से पार है, सिलेंडर 1000 पार है। अगर यही वादे करने थे, देखिए हम भी मोदी जी के फ़ैन थे, हम भी मोदी जी की बातें सुनकर पार्टी में आए थे, लेकिन निकला क्या? डब्बा गोल। मिला क्या जनता को? बाबा जी का ठुल्लू। क्या मिला पब्लिक को? आज लोग रो रहे हैं। आप गरीब आदमी को देखिए ना, जिसकी 8,000 10,000 रुपये सैलरी है, वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर रहा है, कैसे वो घर का गुजारा करता है, कैसे उन बच्चों की पढ़ाई करेगा। आप देखिए 134 से हटा दिया सरकार ने, जो अधिकार है। आज मेरे हिसाब से, जो मेरा मानना है, जो बच्चा हिंदुस्तान के अंदर पैदा होता है, भारत के अंदर पैदा होता है, उसका शिक्षा का मौलिक अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर आपने वो भी ख़त्म कर दिया तो आप पब्लिक को क्या मारना चाह रहे हैं क्या? तो आपको ये नहीं लगता है कि जो शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया और इलाज के नाम पे सरकारी अस्पताल खाली एक कहते हैं कि म्यूज़ियम बना के छोड़ दिया गया, तो क्या ये आम आदमी के गले पे छुरी नहीं चला रही? देखिए, शिक्षा का आप देख ही रहे हैं कि इस सरकार ने क्या किया, और मैं इन्हीं बातों से प्रभावित हुआ। देखो, मेरा मानना ये है कि आदमी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ें अगर हैं तो आपका देश शिखर पे जाएगा, आपका देश तरक्की करेगा। और शिक्षा जो है वो गरीब आदमी के लिए फ्री होनी चाहिए। वैसे तो हर बच्चे को शिक्षा कंपलसरी होनी चाहिए, हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य की आपने पिछले 2 साल कोरोना के अंदर देखा कि लोग ये कहते थे कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो इसको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाओ। भाई, सरकारी हॉस्पिटल आप जाएंगे तो आपकी वापस आने की गारंटी नहीं है। तो क्या यही हमारा ढांचा है? क्या यही हमारे देश का ढांचा है, हमारे प्रदेश का ढांचा है? एक मैं अभी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने बोला सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, सवेरे जाओ, शायद नंबर आए ना आया, नंबर आ जाए तो दवाइयाँ नहीं मिलती। मैडम, मैंने तो कहा बहुत बुरा हाल है जब पब्लिक ये कहने लग जाए कि अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपका ज़िंदा आना मुश्किल है, मृत्यु आपकी गारंटीड है। तो इससे ज़्यादा और क्या होगा? जनता त्राही त्राही कर रही है, इससे ज़्यादा और क्या इस चीज़ का सबूत हो? एक विधायक प्रमोद विजय, उनसे ये पूछते हैं कि आपने विकास कार्य करवाए, जहाँ पे आपने उद्घाटन किया, उन जगहों का दौरा करो जाके कि काम सही हुआ या नहीं हुआ, और वो ये कहते हैं कि मेरा काम नहीं है। क्या उनका काम खाली पैसा फेंकना है, कोई भी लूट के ले जाए? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, विधायक महोदय एक शरीफ आदमी हैं, राजनीति उनके बस की नहीं थी, वो फंस गए हैं इस दलदल में, अंदर से तो वो भी परेशान हैं। अब दबी आवाज़ में सरकार के खिलाफ वो कई बार बोलते तो हैं, लेकिन ऊपर से दबा दिया जाता है। तो मेरा तो ये मानना है कि वो राजनीति में अनफिट हैं। सांसद महोदय जो बड़े बड़े दावे करते थे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कहीं दिखाई नहीं देते आजकल। अब सांसद महोदय इतने बड़े नेता हैं देश के, उनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है। आज श्रीनगर हैं, आज यूपी हैं, आज केरला हैं, आज मणिपुर हैं। तो आप देखिए, वो आपके पानीपत का नाम कितना चमका रहे हैं। आप उनसे इससे ज़्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हैं? मतलब खाली घूमने फिरने से पानीपत का उद्धार हो जाएगा? अब ये तो उनकी सोच है। आने वाले 2 साल के बाद पब्लिक बता देगी कि हमने 6.25 लाख वोट से जितवाया था, सारा आईना नज़र आ जाएगा। अब उनके दिमाग में ये हो कि मोदी साहब मुझे जितवा देंगे, तो ऐसा धरातल पे तो मुझे नज़र आ नहीं रहा। तो देखिए, ये राकेश चुग जिन्होंने सभी बातों का सीधे स्पष्ट लफ्जों में जवाब देते हुए कहा कि आने वाले 2.5 साल के बाद पब्लिक इन्हें आईना जरूर दिखाएगी। जिस पब्लिक ने इस विधायक को या इस एमपी को बहुत भारी वोटों से विजयी करके पानीपत में एक स्थायी कुर्सी दी थी, लेकिन बहुत जल्द उस कुर्सी से उतारने का भी काम करेंगे। तो आइए, और सज्जन हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे वो लोग। जी बोल। जी, आप क्या कहेंगे, क्या परेशानियां आ रही हैं यहाँ पर आपको? यहाँ पे अभी आए थे समरसेबल के लिए, तो पब्लिक है ना बहुत परेशान है और पब्लिक रो रही है।
कहते ये सिर्फ है ना डम्मी तैयार करके दी है हमें, कि सिर्फ डम्मी दिखावे के लिए, और 3 महीने से ये ट्यूबवेल चालू है। तो इसके प्रदर्शन के लिए उन्होंने हमें बुलाया था। अभी इसके अंदर देखा ना, तो इसके अंदर वायरिंग है ना, यहाँ पे है ना स्टार्टर वगैरह है, खाली डम्मी सजाई हुई है, डब्बा सजाया हुआ है। ये तो इस वार्ड की बात होगी। पूरे शहर में क्या हालात है विकास कार्यों के? विकास कार्यों में पूरे शहर में पूरा ना तो कोई गली सही है इस टाइम, और ना ही है ना बिल्कुल है ना एकदम जैसे भ्रष्टाचार से लिप्त है। जहाँ जाते हैं वहीं भ्रष्टाचार दिखता है। यहाँ देखो अभी लाइटों की बात हो रही थी, लाइटें लगी हुई हैं पर इसके अंदर बल्ब नहीं है। मतलब खंबे लगे हैं, बल्ब नहीं है? हाँ, बल्ब नहीं है, सिर्फ जहाँ भी जाते हैं सिर्फ डम्मी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलबाग खेड़ा। तो देखिए ये दिलबाग खेड़ा हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि शहर में विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो हर ओर डमी विकास कार्य हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर खंबा लगा है लेकिन इस पर लाइट नहीं है। ट्यूबवेल लगा है, ट्यूबवेल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर जो काम है सारे के सारे डमी हो रहे हैं। खंबा लगा है, उस पर बल्ब नहीं है, और यहाँ पर ये ट्यूबवेल लगाया गया है पीने के पानी के लिए। लेकिन आपको बता दें कि इस ट्यूबवेल को चालू हुए 3 महीने हो गए। जी हाँ, जनवरी में ये ट्यूबवेल लग करके तैयार हुआ था, लेकिन कागजों में ये जो ट्यूबवेल चालू है ये लोगों के घरों में पानी सप्लाई कर रहा है। नहीं, वास्तव में इस जो ट्यूबवेल के अंदर है अभी तक जी हाँ, आज तक नहीं, अभी तक भी इसमें मोटर नहीं डाली गई है। और इसका जो कहते हैं लाइट से कनेक्शन किया जाता है ट्यूबवेल का, तो देखिए ये जो है एक डिब्बा, जी हाँ, खाली डिब्बा है। और इसी तरह की मनोस्थिति कुछ भाजपा सरकार की हो गई है। वो खाली एक डिब्बा भर बन करके रह गई है, जो खाली जो है स्थापना दिवस या जन्म दिवस या किसी का मरण दिवस मनाने के नाम के नारे लगा सकती है। लेकिन अगर काम के नाम पर देखा जाए तो ये जगह जगह खाली डिब्बे नज़र आते हैं और खाली खंबे नज़र आते हैं, और लोगों को मूलभूत सुविधाओं के नाम पर ठगा जा रहा है। लोगों का पैसा जो है व्यर्थ बहाया जा रहा है। इस तरह के हालात एक इसी वार्ड में नहीं अपितु शहर के हर कोने कोने में आपको दिखाई देंगे। तो भ्रष्टाचार किस तरह यहाँ पर किया जा रहा है इस भाजपा सरकार के कार्यकाल में, तो आप ये पूरी तरह से देख सकते हैं। जबकि वो ये कहते हैं कि विकास कार्य जोरों पर है, तो ये है भाजपा का विकास कार्य। कहते हैं कि ट्यूबवेल है तो मोटर गुल, लाइट है तो बल्ब गुल। इसी तरह के विकास कार्य भाजपा द्वारा करवाए जा रहे हैं। और आने वाले समय में यहाँ पर लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह के विकास कार्य भाजपा द्वारा करवाए जाएंगे तो आने वाले समय में वोट की चोट से इन्हें बताएंगे कि क्या है हाल जनाब का।